मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लिटरेचर मिस। तो चिल्ड्रेन, पिछली क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ा रही थी। उसके कुछ पेज बचे हुए हैं, तो हम लोग आज वही उसी पेज को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर 3 निकाल लिया। इस चैप्टर का शीर्षक क्या है? क्या है? पेड़ घूमने चला। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है। वो पेड़ हवा से बातें कर रहा है। हवा अपने बारे में बता रही है कि उसने आज क्या किया। उसके बाद वो चिड़िया से बातें करता है। चिड़िया भी बताती है कि उसके साथ आज क्या हुआ। इसी बीच बंदर आ जाते हैं, तो बंदर भी अपनी बातें बताता है कि उसने आज क्या किया। तो पेड़ चिड़िया के, बादल की और बंदर की बात सुनकर पेड़ का भी मन हुआ घूमने का। पेड़ सोचने लगा, काश मैं भी घूम फिर पाता, शहर देख पाता। इतना सोचते ही पेड़ चलने योग्य बन गया और वो खुश होकर, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज 28। वो काफ़ी खुश हो गया और चिल्लाते हुए शहर जाने वाली सड़क की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ ने क्या देखा कि कुछ बंजारे खाना बना रहे हैं। पेड़ खुशी में ये भी भूल गया कि पेड़ को देखकर बंजारे तो वहाँ से भाग गए और पेड़ को क्या दिखा? एक जलता हुआ चूल्हा दिखा। पेड़ खुशी में ये भूल गया कि चूल्हे में आग है, अगर वो अपनी टहनी उसमें डालेगा तो जल जाएगी। बस बिना सोचे समझे वो क्या किया, अपनी टहनियाँ जलते चूल्हे में दे मारी। फिर क्या था, उसकी टहनियाँ जलने लगी। वो दर्द से कहराने लगा और अपनी मदद के लिए पुकारने लगा। तो क्या हुआ, इतने में हवा ने उसकी बातें सुनी और हवा ने उसकी सहायता कैसे की? वो बादल को बुला लाई। बादल ने पानी बरसाया और पेड़ की टहनी की आग बुझ गई। फिर पेड़ क्या हुआ, हार नहीं माना, फिर वो चल पड़ा। फिर रास्ते में क्या हुआ, उसके साथ दो लड़के आए और उसकी टहनियाँ खींचने लगे। पेड़ को फिर दर्द हुआ, वो फिर चिल्लाने लगा मदद के लिए। तो इस बार चिड़िया ने उसकी मदद की। चिड़िया ने क्या की, दोनों लड़कों को अपनी चोंच से मार भगाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, रास्ते में चलते देखकर पुलिस ने क्या किया, उसके पेड़ को एक रस्सी से बांधकर घसीट कर किनारे करने लगा। इससे भी पेड़ को दर्द हुआ और उसके बाद वो फिर सहायता के लिए चिल्ला पड़ा। इस बार बंदर ने उसकी सहायता की। बंदर ने क्या किया, पुलिस का टोपी छीनकर भागने लगा। तो पुलिस क्या की, पेड़ को छोड़कर बंदर के पीछे पीछे भागने लगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज 30। अब आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। पेड़ ने डरते डरते जंगल की राह पकड़ी। अब पेड़ को बहुत डर लगने लगा, आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और वो जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। जंगल पहुँचकर वो अपने जगह पर खड़ा हो गया। उसे देख बड़ा पेड़ बोला, अरे तुम आ गए, कैसी लगी दुनिया, मज़ा आया? बड़ा पेड़ छोटे पेड़ से पूछ रहा है कि दुनिया तुमको कैसा लगा। फिर छोटे पेड़ ने कहा, हाँ दुनिया तो देखी, पर वह जंगल से अच्छी नहीं है। ऐसा छोटा पेड़ क्यों बोला? क्योंकि उसे काफ़ी कष्ट हुई थी। उसके बाद फिर क्या था, कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियाँ और टहनियाँ आ गई। अब वह पहले जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो गया। फिर क्या हुआ, जब जंगल में वापस आकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो उनकी जो जली हुई पत्तियाँ और टहनियाँ जो थी फिर से हरी भरी हो गई और वो पहले जैसा सुंदर दिखने लगा। तब से वह दुनिया देखने की बातें ना करता। उसे इतना कष्ट हुआ कि वो दुनिया घूमने का बात तो भूल ही गया, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से दुनिया भर की बातें सुनकर ही खुश रहता। बस वो अब क्या करता था, सिर्फ हवा से, चिड़िया से, बंदरों से बातें करता और उसी को सुनकर वो खुश हो जाता था। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़कर, इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है वैसे ही रहना चाहिए।
अगर हम लोग प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी काम करेंगे तो कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपका चैप्टर 3 यहाँ ख़त्म हो गया। आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर लिखवाया था मैंने चैप्टर 2 का, तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर आप रिवाइज करोगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।